अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे और ये जॉन मिल्टन की सबसे मशहूर सोनेट्स में से एक है। जॉन मिल्टन बहुत अफसोस करते हैं कि उनकी जो आँखों की रोशनी है, बीनाई है, वो ख़त्म होती जा रही है और ये सारा सोनेट इसी ब्लाइंडनेस के ऊपर ही लिखा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली लाइन है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो जॉन मिल्टन कहते हैं, जब मैं गौर करता हूँ कि किस तरह मेरी आँखों की रोशनी खो चुकी है इससे कबल कि मेरी ज़िंदगी के अभी आधे दिन ही गुज़रे हैं, कि मतलब इस बहुत बड़ी दुनिया में मेरे सिर्फ आधे दिन ही गुज़रे हैं, आधी ज़िंदगी ही गुज़री है कि मेरी जो रोशनी है, मेरी आँखों की जो बेनाई है, वो ख़त्म हो चुकी है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड लॉज विद मी यूज़लेस। और एक खूबी है जिसको पोशीदा रखना मौत है, और ये खूबी मेरे अंदर बेकार ही रह जाएगी, बेकार ही रह जाएगी। और वो खूबी क्या है? शायरी करना, पोइट्री करना। दो माई सोल मोर बेंट, अगरचे कि मेरी रूह इसकी तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, मेरी रूह चाहती है कि मैं और ज़्यादा शायरी करूं, अल्लाह ताला की तारीफ़ करूं अपनी शायरी में, लेकिन मेरी आँखों की रोशनी ख़त्म हो चुकी है। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। और मैं अपने खालिक का हुक्म बजा लाना चाहता हूँ और अपनी सही हकीकत बयान करना चाहता हूँ। मेकर का यहाँ पे मतलब गॉड अलमाइटी है। लेस्ट ही रिटर्निंग चिट, ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला या गॉड अलमाइटी मुड़कर मुझ पे तंज करें। चिड का यहाँ पे मतलब है तंज करना, टॉन्ट करना। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि। डू गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, क्या खुदा इस तरह से मुशक्क़त ले सकता है जबकि रोशनी उसने मुझ पर ख़त्म कर दी है? क्या अल्लाह ताला इस तरह से मुझसे मुशक्क़त ले सकता है, मुझसे रोशनी वापस लेकर? आई फाउंडली आस्क्स, मैंने बड़े पुरजोश अंदाज में ये पूछा या बड़े शौक़ के साथ ये पूछा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन सब्र ही चाहिए कि अंदर की सरगोशी मेरे अंदर रुकी रहे, कि एक अंदर से सरगोशी आती है वो रुकी रहे, मैं किसी तरह उसको रोकी रखूं, लेकिन फिर मुझे जवाब मिलता है। सून रिप्लाइज गॉड डोंट नॉट नीड ईदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, कि वो सरगोशी जवाब देती है कि खुदा को ना तो इंसान के कामों की ज़रूरत है और ना ही उसको तोहफ़ों की ज़रूरत है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, इस दुनिया में जो कोई भी उसके फ़राइज़ को उठाए रखेगा, मतलब अल्लाह ताला इंसान के ऊपर जो थोड़ी सी आजमाइश डालेगा ना, जो इंसान भी उस थोड़ी सी आजमाइश को बर्दाश्त कर लेगा, दे सर्व हिम बेस्ट, वही अल्लाह का काम बेहतरीन अंदाज में कर रहा है या करता है। ही स्टेट इज़ किंगली, अल्लाह ताला की जो हालत है वो बादशाहान है, मतलब अल्लाह ताला की हालत शाहाना है, उसका जो स्टेचर है वो ग्रैंड है, उसकी अज़मत है, उसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। किंगली का मतलब होता है शाहाना और स्टेट का मतलब होता है हालत। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, कि हज़ारों इंसान उसके एक कहने पर दौड़ते हैं, कि अल्लाह ताला बस एक हुक्म दे दे तो हज़ारों इंसान या हज़ारों फरिश्ते दौड़ पड़ते हैं उसके काम करने के लिए। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और ये जो इंसान हैं या फरिश्ते हैं, ये ज़मीन और समंदर पर खुदा का हुक्म की तामील करते हैं और बग़ैर किसी आराम के, मतलब अल्लाह ताला उनको सिर्फ़ एक हुक्म देता है कि मेरा ये काम करो, और ये ज़मीन हो या समंदर हो, बग़ैर किसी आराम के वो दौड़ पड़ते हैं अल्लाह ताला का अहकाम बजा लाने के लिए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो सब भी खिदमत कर रहे हैं, वो सब भी खिदमत बजा लाते हैं जो सिर्फ़ खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं। आखिरी लाइन असल में उन्होंने अपने बारे में ही लिखी है। आज आखिरी लाइन में वो बस अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि
ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला को सिर्फ वही लोग पसंद हैं जो उसका हुक्म मानने के लिए ज़मीन के ऊपर दौड़ते हैं, समंदरों में तैरते हैं बग़ैर किसी आराम के, बल्कि वो लोग भी अल्लाह ताला को सर्व कर रहे हैं जो कि खड़े हैं एक ही जगह पर और इंतज़ार में हैं। तो असल में ये जो सारा सोनेट है, ये उन्होंने अपने आप को तसल्ली देने के लिए ही लिखा है। वो असल में ये कहना चाह रहे हैं कि अगरचे कि मेरी रोशनी आँखों की चली गई है और मैं शायरी करके अल्लाह ताला की इबादत करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला की तारीफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो आँखों की रोशनी है वो चली गई है। आखिर में वो ख़ुद को ही सुकून देते हैं, आखिर में वो ख़ुद को ही एक दिलासा सा देते हैं कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला को तोहफ़े चाहिए और अल्लाह ताला को हमारी मज़दूरी चाहिए। बस जो लोग इंतज़ार में खड़े हैं, जिसको जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कहा है वो उसकी इबादत भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनसे खुश भी है। तो समरी कर लेते हैं इस पोएम की कि मिल्टन हाफ लाइफ इज़ स्पेंट व्हेन ही इज़ बिकमिंग ब्लाइंड। उसकी आधी ज़िंदगी ही अभी गुजरी है जब वो अंधा हो रहा है। एक टैलेंट उसके अंदर यूज़लेस रह जाएगा उसके अंधेपन की वजह से, और वो है शायरी का। वो अल्लाह ताला की तारीफ़ करना चाहता है, उसे डर है कि अल्लाह ताला कहीं मुझ पे तंज ना कर दे। फिर एक उसे सरगोशी सुनाई देती है कि मुझे ना तो तोहफ़े चाहिए, ना ही तुम्हारा कोई काम चाहिए। मेरा जो स्टेट है वो ग्रैंड है, मेरी हालत शहाना है। हज़ारों लोग मौजूद हैं मेरी सर्विस के लिए, और जो खड़े रहते हैं और वेट करते हैं वो भी असल में मेरी इबादत कर रहे हैं, मुझे सर्व कर रहे हैं। तो यहीं पर ये पोएम हमारी ख़त्म हो जाती है।